वो इस शरीर को त्यागने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं लेता, अपितु भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का श्रवणम करते रहना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज मैं आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण की एक अद्भुत लीला कालिया दमन अपने सोलो के जरिए संक्षिप्त में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृष्ण, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर खेल रहे थे। तभी कुछ ग्वालों ने जल पीने की इच्छा व्यक्त की। उस समय यमुना नदी में विषैला सर्प रहता था, कालिया, जिसके प्रभाव से पूरी नदी विषैली हो गई थी। जैसे ही ग्वालों ने जल पिया, वे सभी मूर्छित हो गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिपात मात्र से ही वे सभी पुनः जीवित होते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला करी, कालिया दमन। कृष्ण, आओ हम सभी चलकर यमुना नदी के तट पर खेलते हैं। अवश्य मेरे प्रिय मित्रों, ये सभी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रेम करते थे। इस कारण वे श्री कृष्ण को खेल में प्रथम छूना चाहते थे और एक दूसरे से झगड़ते हुए कहते, रुक जाओ मधुमंगल, मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा। कृष्ण मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र है। नहीं नहीं, मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा, कृष्ण मेरा सबसे प्रिय मित्र है। मित्रों, झगड़ा मत करो, जो मुझे पहले पकड़ सकता है, आओ आओ मुझे पकड़ो। हमें प्यास लगी है, आओ हम सभी चलकर जल पीकर आते हैं। उचित कहते हो मित्र, आओ आओ हम जल पीते हैं। कृष्णा, कृष्ण, इन्हें क्या हुआ? ये सभी मूर्छित हो रहे हैं। भयभीत मत हो, ये सभी जल्दी ठीक हो जाएंगे। उस समय यमुना नदी के तट पर एक कदम का वृक्ष स्थित था। भगवान
तत्पश्चात अत्यंत भयभीत अवस्था में नाग पत्नियां प्रकट होती है और भगवान से आराधना करते हुए कहती है, हे प्रभु, हमारे पति को क्षमा करें। हम नहीं जानते कि उन्हें आपके पवित्र चरणों की धूलि प्राप्त करने का अवसर क्यों मिला। इसे प्राप्त करने के लिए तो स्वयं देवी लक्ष्मी को कठोर तपस्या करनी पड़ी। कृपया हमारे पति को क्षमा करें और उन्हें छोड़ दें प्रभु, छोड़ दें। हे प्रभु, मैं स्वभाव से ही क्रोधी हूँ और अहंकारी हूँ। आपकी इस अद्भुत लीला के कारण ही मैं अपने इस स्वभाव से मुक्ति पा पाया हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु, क्षमा कर दें। ठीक है दुष्ट कालिया, मैंने तुम्हें क्षमा करा। अब जाओ, अपने परिवार सहित दूर सागर चले जाओ, जिससे हम हमारे प्यारे प्यारी यमुना नदी का मीठा मीठा जल पुनः पी सके। अब आज के पश्चात मेरे चरण कमल देखकर गरुड़ भी तुम्हें नहीं सताएगा। जाओ दुष्ट कालिया, जाओ। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर पुनः लौट आते हैं और नंद बाबा और माँ यशोदा से कहते हैं, मैया बाबा,